उन्हें मतलब नहीं भजन भजन से। और वे सोत रहे, टीवी देखत रहे, देला पकड़त रहे, पर माला नहीं करेंगे, चाहे कछु कह लो पर माला से हाथ नहीं लगे, प्रभात फेरी में नहीं जे, कथा में जाएंगे तो बंदर बन के उछल कूद करेंगे, बैठे नहीं। इतने निकम्मे, इतने आलसी लोग हो गए। अच्छा हाँ महाराज, कलयुग को इंसान बंदर छाप हो जाए, बात चैन नहीं पड़ेगी, उल्टे काम खूब करवा लो, भजन की मत की, कथा की मत के, प्रभात फेरी की मत के, और सबकी की वो सब करेंगे, भजन से डरेंगे कि हाँ भैया नहीं करेंगे भजन। परीक्षित जी कहने लगे अब भगवान जाने, जो भगवान ने कुआ दी मैंने तो वरदान और निवास दे दो, अब भगवान जाने। परीक्षित जी महाराज घर आए और कलयुग को जो मुकुट में बास होगा तो बास है, महाराज की बुद्धि ऐसी खराब भाई के शिकार खेलवे जंगल चले गए। कलयुग सोने के मुकुट में बैठे ही थे, जंगल में गए महाराज तो जंगल में जाकर के सेना से बिछुड़ गए, हिरणों के पीछे करत करत भूख प्यास से परीक्षित महाराज की हालत खराब हो गई। उनने देखे ऊपर से तो उन्हें एक टपरिया, एक आश्रम समझ में आओ, आश्रम टपरिया में खोजत खोजत गए और जाकर के सोचा कि मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दे। पानी के लिए आवाज लगाई तो देखा एक ऋषि चबूतरा पे बैठे हैं, आंखें मूछे हैं। परीक्षित जी कह रहे महाराज मैं भूखा प्यासा तुम्हारे इस देश का राजा परीक्षित हूँ, मुझे पानी पिया दो। महाराज आंखें मूछे, कछु सुनाई नहीं रहे। परीक्षित जी के मुकुट में कलयुग का वास था, क्योंकि सोना आता था ये अन्यायी का था, और लड़ भिड़ के लाए थे, कमा के नहीं लाए थे, बस सोना में बैठे। कलयुग ने ऐसी बुद्धि खराब करी महाराज, परीक्षित ने देखा कि ये ढोंगी बाबा आंखें मूछे बैठा है और मैं इस देश का एक भूप हूँ, एकमात्र राजा पृथ्वी का हूँ। इतना बड़ा राजा इस बाबा के घरे आए और बाबा पानी नहीं पिया रहा। उनने सोची जब बाबा को चेक करो नकली है कि असली आंखें मूछे। एक मरा सांप पड़ा था, परीक्षित जी ने धनुष में सांप को बिदो और बाबा जी के गले में सांप बिदो दो। यदि नकली बाबा है तो सांप के कारण अभी उठ के भगेगा। ऐसा उन्होंने चेकिंग किया। महाराज तो बहुत ज्यादा ध्यान में मग्न थे। समीक ऋषि नाम था। किसी ने बताया उनका पुत्र नदी में स्नान कर रहा था। किसी ने कही कि एक राजा तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल रहा हो। तो जब ये बात सुनी तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने पानी भरो हाथ में और श्राप दई कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डालो है, ऐसा दुष्ट आताताई अन्यायी राजा जो साधु संतों का सम्मान नहीं करता, ऐसे दुष्ट राजा को 7 दिन में सांप ही काटने से मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप जब दिया श्रृंगी ऋषि ने तो महाराज परीक्षित तो भूखे प्यासे नगर को लौट गए। और जब घरे आए तो समीक ऋषि ने आंखें खोली। समीक ऋषि ने आंखें खोल के देखा कि गले में सांप कौन डाल गया। तो पुत्र श्रृंगी ने कहा कि पिताजी कोई घमंडी राजा आओ तो, और साधु संतों के दर्शन प्रणाम परिक्रमा ना करके मरो सांप डाल गाओ। ऐसे दुष्ट राजा मैंने भी गंगा जी में पानी भर के श्राप दई है कि 7 दिन में सांप काटने से वो राजा मर गया। अरे पुत्र तुम्हें पता है कौन राजा आया था? नहीं पिताजी। तुम्हें होश है तुमने किसे श्राप दे दिया? नहीं पिताजी। जब तुम्हें पता नहीं कि राजा कौन था और तुमने श्राप बिना जाने कैसे दे दिया? बोले पिताजी दुष्टों तो दंड मिलने चाहिए। जे राजाओं घमंडी राजाओं के सिर परशुराम जी ने भी काटे थे। 21 बेर क्षत्रियों को मार डाले थे। क्यों? जो गाय की सेवा नहीं करे, जो गाय को भूसा बेच के खा जाए, जो गोचर भूमि पे तार फेंसिंग कर दे, जो गौ माता को दूध निकाल के भगा दे, वे क्षत्रियों जिंदे रहने को अधिकार नहीं है। उन्हें तो मर जाना चाहिए, नहीं मरे तो मार देने चाहिए, क्योंकि वे क्षत्रिय के नाम पे कलंक है। जो गौ सेवा नहीं करे, साधु संतों का सम्मान नहीं करे, धर्म का पालन नहीं करे। जब धर्म पे कष्ट आता था तो क्षत्रिय शस्त्र उठाते थे और ब्राह्मण शास्त्र ग्रंथ उठाते थे और धर्म की रक्षा करते थे।
आज गौ माता गली गली में मारी फिर रही, रोड जाम करे हैं। रोड पे जो गौ माता और नंदी महाराज मिलते उन्हें रात में कसाई भर के ले जा रहे हैं। गौ माता कट रही है, क्षत्रियों पे सैकड़ों बीघा जमीन होते हुए भी कोई एक बाड़े में गईए रख के भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करवा रहे। गोचर भूमि पे पिलाऊ चलवा के तार फेंसिंग कर रहे, खड़ी फसल को भूसा बेच रहे और गौ माता को भगा रहे हैं और गौ माता को खून तड़प तड़प के धरती पे गिर रहा। पर क्षत्रिय भी शस्त्र नहीं उठा रहे और ब्राह्मण भी शास्त्र ग्रंथ नहीं उठा रहे और धर्म का पालन नहीं कर रहे। ऐसे क्षत्रियों की तो भगवान नहीं जाने क्या गति होगी। पर जो गौ माता कट रही है, जो गौ माता तड़प रही है, वह गौ माता को दर्द किसी ने नहीं जाना। ऐसी गौ माता जिसके लिए भगवान भी फिरते थे, पीछे पीछे फिरते थे, वह गौ माता आज मारी खदेरी फिर रही है। सरकार संडास तो बना रही है, सरकार मरघटा तो बना रही है, सरकार मछली पालन पे तो पैसा खर्चा कर रही है, परंतु गौ माता को भी देशद्रोही गौद्रोही सरकारें भूल गई। कोई भी सरकार देश राष्ट्र आजाद होने के बाद पहला काम महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि देश स्वतंत्र होने के बाद क्या करोगे, तो विनोबा भावे ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि पहली कलम मेरी चलेगी इस देश की आजादी के बाद तो गौ हत्या का कलंक इस देश से मैं समाप्त कर दूंगा। महात्मा गांधी ये नोटों पे तो छाप दे पर उनकी मुंह पे कालिक पोत दई। गौ अबे भी 36,000 कत्ल खाने इस भारत देश की धरती पे चल रही, जहाँ भगवान अवतार लेते वो बड़े बड़े शंकराचार्य महापुरुष है। उस देश में गैया कट रही है, तो ऐसी गौ माता की हम सबको रक्षा करनी चाहिए, गौ माता का पालन करना चाहिए। क्यों? हो जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे।
तुमको क्या बतलाऊं, गौ माता की महिमा तुमको क्या बतलाऊं, गौ माता की महिमा तुमको क्या बतलाऊं, यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। किसी को उपमा दी जाती है तो कहते हैं भैया मेरी बेटी तो गैया जैसी सीधी है, कहते हैं गौ है मेरी बेटी तो गौ है भैया। गौ जितनी सीधी सच्ची धर्मात्मा पुण्यात्मा कौन होगी, जो मेला कुचेला पानी पी के रोग बीमारियों से बचाने वाले 30 से ज्यादा प्रकार के पोषक तत्व जिसके मूत्र में है। और दुनिया की कोई भी महान शक्ति हो, चाहे वो भगवान ही जन्म ले ले, चाहे वे शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे महागुरु हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, चाहे लीला पुरुषोत्तम हो, किसी का मल मूत्र सेवनीय नहीं होता। चाहे जगत गुरु हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, सबका मल मूत्र अशुद्ध होता है। पर दुनिया में एकमात्र गौ माता सनातन धर्म की आधार ऐसी है
जिसका मल मूत्र से देवताओं की भोजन की वेदी लीपी जाती है। कथा बच रही हो तो पंडित जी कहते भैया कथा बाँचते तो पंडित जी कहते पहले जगह को गौमूत्र को पोछा लगाओ, पहले भैया उरेन डालो। देवताओं की स्थापना हो रही होए तो पहले जय कहते कि भैया पहले गोबर से लीपो, गौमूत्र को छिड़को, बाद में भगवान अनाज की साथिया बनाओ, फिर ढेरी बनाओ, बापे ठाकुर जी रखो। गौ माता को वेदी लीपी भैया, गोबर से लीपी थी का नहीं लीपी, अरे गोबर से लीपो पहले। ए भैया उरेन डालो, कीर्तन प्रभात फेरी आ रही, सूर्य उग रहा, उरेन डालो। जो कुलीन माताएं अच्छे घर की माताएं होती हैं, बहुएं होती हैं, वे पहलो काम सुबह उठ के उरेन डालते, साथिया बनाते, रंगोली बनाते और दिया जलाते, फूलों से देहरी सजाते। अबे हम जिन गांवों से आ रहे हैं उन घर की माताएं इतनी बुद्धिमान थी। बागरो साइड 4-5 गांव में कथा भाई, तो माताएं फूल रखती थी गुटुआ टोकरी में। वो प्रभाती में हम 3-4 साधु थे, अभी वो उसी साइड कथा कर रहे, तो साधु संतों प्रभात फेरी वालों पे फूल फेंकती माता छत पे खड़े होके, पहले झंडा पे फूल चढ़ाए और फिर साधु ब्रह्मचारी प्रभात फेरी वालों पे फूलों से स्वागत करती थी। बहारो फूल बरसाओ मेरे गांव संत आए, ऐसा भाव। दीपक जला दे, पूरी सड़क झाड़ के लीप के बीच सड़क पे रंगोली बना दे और फूल बरसाए और इतना आनंद मनाए गांव के लोग। गांव में शादी विवाह नहीं हो रहे थे, वहाँ बढ़िया ठाकुर जी सजाए, घोड़ा पे बर आए थे, तुलसी विवाह हुआ, इतने राधा रुक्मणी का विवाह हुआ। पूरा गांव इतने जोर तोड़ से लगा कि गलिये और नाले कहीं बेत नहीं दिखे, और गलिये एकदम साफ, नालिये साफ, गोबर से लिपे, रंगोली सजी, दीपक जल रहे बीच सड़क पे, और माताएं बहनें फूल बरसा रही कि साधु संत हमारे गांव में आए, भागवत हो रही, झंडा पे प्रभात फेरी वालों पे फूल बरसा, और हर घर में उरेन डालो, हर घर में फूल सजे हैं। और गांव के 5 कुंडीय यज्ञ भाई यजमान ना बने, ऐसी भव्य यज्ञ और भव्य कथा भाई। ऐसे ऐसे गांव हैं कि सुबह हर घर में उरेन डालो मिले, हर घर में रंगोली, हर घर में सफाई, एकदम सड़क ऐसी साफ रहे कि प्रभाती वालों कोई दिक्कत ना हो। ऐसे भी गांव होते हैं, प्रभाती का स्वागत वंदन संतों का अभिनंदन करते हैं। तो आज परीक्षित जी महाराज ने जब ये श्राप पाया तो समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेज करके हस्तिनापुरी खबर भिजवाई कि राजा धर्मात्मा परीक्षित से कह दो कि भैया 7 दिन में तुम मर जाओगे, अपनी मुक्ति को हिसाब किताब बना लो, राजपाट से भगवान के भजन में लग जाओ, 7 दिन में तुम्हें सर्पदंश हो जाएगा। जब समीक ऋषि के शिष्य ने हस्तिनापुर में जाके परीक्षित को जा बात सुनाई और परीक्षित जी ने मुकुट उतारा तो उन्हें होश आओ कि मैंने तो मेरे पूर्वज तो ऋषियों की रक्षा के लिए जान लगा देते, एक ब्राह्मण के घर से बच्चा अदृश्य हो जाते थे। तो अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे होते हुए तुम्हारे पुत्रों की रक्षा मैं करूंगा, मैं क्षत्रिय हूँ। और जब ब्राह्मण के पुत्र गायब होने से ना बचा पाए तो अर्जुन ने अग्नि बाण मार के अग्नि में कूद भी तैयार हो गए थे। भगवान कृष्ण विशेष लोक में ले गए और वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दर्शन करे और पुत्र लेके वापस आए। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ऐसे थे कि ब्राह्मण साधु गाय की रक्षा करते थे और मैं ऐसा कलंकी हुआ कि मैंने समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। राजा परीक्षित को पतो चलो तो बहुत शोक मनाया, बहुत दुख मनाया। और समीक के पुत्र शिष्य ने कहा कि 7 दिन में मर जाओ। तब तो राजा ने खुशी मनाई कि मेरे जैसे पापी जो साधुओं का आदर नहीं करता, गाय का नहीं बचा सकता, ऐसे तो मर ही जाने चाहिए। राजा परीक्षित खुश हो गए कि 7 दिन में मरूंगा, 7 दिन के पहले तो मरूंगा ही नहीं। उनने अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर नरेश बनाया
और एक धोती फाड़ी गले में डाली, एक कमर पे बांधी और सब कुछ त्याग के परीक्षित जी नंगे पैर चले और जाकर के सुख तीर्थ के किनारे बैठ गए। सुख तीर्थ में गंगा किनारे बैठ गए। पूरे ऋषि मुनियों में पता चल गया कि भैया समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने धर्मात्मा पांडवों के नाती अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरवे को श्राप दे दो। और परीक्षित जी सारो राजपाट छोड़ करके भजन करवे सुखताल गंगा किनारे आके बैठ गए। सारे संत आने जाने लगे और भीड़ पड़ने लगी सुखताल के गंगा घाट पे। सैकड़ों साधु संत आ गए और घेर के बैठ गए। परीक्षित महाराज जी ने सब संतों ब्राह्मणों गुरुओं को ऋषियों को प्रणाम किया, पूजन किया, दंडवत की और सबसे पूछी कि महाराज ऐसी कृपा करो कि जो शरीर एक दिन मरेगो सबको, कोई को शुगर हो के मरने हैं, कोई को बीपी बढ़ के मरने हैं, कोई ये हार्ट अटैक हो के मरने, कोई ये लकवा से मरने, कोई ये कछु ना कछु निमित्त तो बना ही दे। जो शरीर रावण कुंभकर्ण को कोई भगवान कोई ऋषि मुनि को नहीं रहो तो हमाओ भी नहीं रहे। 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए? महाराज कृपा करके जा बताओ। सारे साधु संत सोचने लगे इन्हें क्या बताएं 7 दिन में कैसे मरे, कैसे मुक्ति हो, कैसे इस शरीर के मोह से ऊपर उठ के भगवान में चित्त प्राणों में रक्षा करे। कोई ने कही भैया योगासन करो, प्राणायाम करो, कोई ने कही ध्यान करो, कोई ने कही धारणा करो, कोई ने कही फलानो पाठ करो, कोई ने कही ढिकानो अनुष्ठान करो, कोई ने कही तुम हवन करो, कोई ने कही तुम फलानो करो। परीक्षित महाराज जी को 17 बातों से संतोष नहीं भाव और संतोष नहीं भाव तो उनने भगवान से ही प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे दीन बंधु भगवान Bye.
जब दूत बनाएंगे बंदी और काया होगी गंदी। जब दूत बनाएंगे बंदी जब काया होगी गंदी। जब दूत बनाएंगे बंदी और काया होगी गंदी। जब दूत बनाएंगे बंदी और काया होगी गंदी। जाओ जब मैं शमशान तो तुम्हें नंदी लेकर आ जाता। जाओ जब शमशान तो तुम्हें नंदी लेकर आ जाना। जब जाओगे शमशान तो तुम नंदी लेकर आ जाना। जब जाऊं मैं शमशान तो तुम्हें नंदी लेकर आ जाना। तेरे तीर पर जो भगवान देगा रुल पर चढ़कर आ जाना। तेरे दिल बंधु भगवान रे गाड़ी पर चढ़कर आ जाना। सांस चले ना पावा ना दिव्या चले ना जाना। सांस चले ना पावा मेरी दिव्या चले ना पावा। मेरी सांस चले ना पावा ना दिव्या चले ना जाना। मेरी सांस चले ना पावा मेरी दिव्या चले ना पावा। मेरा जीव चले भगवान को तुम सतगुरु बनकर आ जाना। मेरा जीव चले भगवान को तुम सतगुरु बनकर आ जाना। मेरा जीव चले भगवान को तुम शिवजी बनकर आ जाना। मेरा जीव चले भगवान को तुम शिवजी बनकर आ जाना। सीधे बात भगवान की गाल में करके आना। ये जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा।
भगवान की जय हो। सतगुरुदेव जय हो। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे सैकड़ों साधु संतों के बीच बैठे हैं और सतगुरु की परमात्मा की प्रार्थना कर रहे कि हे नाथ, अनेक जन्म बीत गए प्रभु, तुम नहीं मिले, दुनिया की सारी चीजें बिछड़ने वाली मिल गए। हे प्रियतम, ऐसे दिन तब आएंगे जब सुख दुख में मैं सम हो जाऊंगा। हे मालिक, ऐसे दिन तब आएंगे जब गीता का ज्ञान इस जीवन में प्रवेश कर जाएगा। हे नाथ, समधी ससुर आ जाते तो रात में 12 कब बज गए पतो नहीं चले। शिवरात्रि आ जाए, कन्हैया 8 आ जाए, सो 8 बजे ही नींद आने लगत। हे भगवान, 17 कथाएं सुन लई, खूब जो मन में आओ सब करके भोग के खरीद के देख लो, पर शांति नहीं मिल रही। हे भगवान, उम्र दिनों दिन घटत जा रही है, मृत्यु दिनों दिन करीब आ रही है। हम सोच रहे वासोदा विदिशा मंडी वामोरा चले जाए, पर शरीर शमशान की तरफ जा रहा हो, जा बात दिख नहीं रही, समझ में नहीं आ रही कि कुछ नहीं जाएगा। खुपड़िया तक फोड़ी जे मरवे के बाद कपाल क्रिया में, और हम 2 रोटी खाने 2 कपड़ा पहनने और हाय हाय धाए धाए में लगे। ना धर्म की चिंता, ना आयु की चिंता, ना परलोक की चिंता, ना बुढ़ापे की मृत्यु की चिंता। हे देव, हे महादेव, मेरे ऐसे दिन कब आएंगे जब तुम्हारी याद में आंखें गीली हो जाएंगी। हे प्रभु, ऐसे दिन कब आएंगे? शाम ढलती है तो पक्षी अपने अपने घोंसुआ घर की ओर चल देते। मेरे सफेद बार आ गए, मुझे तुम्हारी भक्ति प्रीति नहीं मिल रही, मेरी तुम में आस्था नहीं हो रही, मैं घंटों तुम्हारे ध्यान प्रेम में नहीं मगन हो पा रहा हूँ। हे देव, हे महादेव, हे ईश्वर, ये पापी हृदय नहीं पिघलता, मैं तुम्हें कैसे रिझाऊं। हे देव, मैं बाबा जी बन जाऊं और केस बढ़ाऊं, घर में घुस जाऊं या सेठ बन जाऊं, दुकान चलाऊं के व्यापारी बन जाऊं, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं। हे प्रभु, मैं दाढ़ी बनाऊं के पीरे वस्त्र पहन जाऊं, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं। हे देव, हे महादेव, हे जगत पिता, हे जगत प्रभु, वे दिन कब आएंगे जब तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी स्मृति में आंखें बंद करके मैं घंटों पहरों एक आसन पे बैठो रहूंगो और मुझे दुनिया को पतो नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा हो। ऐसी भक्ति दे दो भगवान, तुम्हारी प्रीति दे दो भगवान, तुम्हें छोड़ के मेरो मन कहीं ना लगे, जिसको देखूं जहां देखूं तुम्हारी याद आ जाए। हे भगवान, ऐसी कृपा कर दो कि तुम्हारी भक्ति प्रीति मिल जाए। कभी मनुष्य को अकेले में कमरा बंद करके या खेत पे या नदी किनारे
या छत पे कभी कभी आकाश में देखकर गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जो काम मच्छर कर लेते, जो काम खटमल कर लेते, ना मोड़ा मोड़ी पढ़ावे की चिंता और ना नौकरी व्यापार में लगावे की चिंता, जब 5-6 फीट की काया पाके हम जो ही काम में लगे, भगवान बचा लो, हमारा हाथ पकड़ लो कि हमें तुम्हारी भक्ति मिल जाए, तुम्हारी प्रीति मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो साधु। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, मेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। दोस्तों के भी हो सारे और याद हो सारा, दोस्तों भी हो सारे और याद हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो सत्कार हो तुम्हारा। सुखी भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे याद हो तुम्हारा। हो आत्मा में तेरा बसेरा, हो आत्मा में तेरा बसेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरा प्यारा हो मेरे का प्यारा हो। मेरे दिल का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे दिल का ताज मेरी आँखों का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो।
सच्चिदानंद भगवान जय हो। कभी कभी यह चिंता करने चाहिए कि भगवान उम्र दिनों दिन घट रही है, मृत्यु दिनों दिन करीब आ रही है। कोई तालाब एकदम नहीं सूख जाए, धीरे धीरे सूखत है। ऐसे ही जो शरीर दिनों दिन सड़त बुसत कमजोर हो जा रहा, बाल पकड़ जा रहा है, छपरा सफेद हो जा रहा, नाक और कमर टेढ़ी हो जा रही, गाल धसत जा रहा है, कमर सुकड़त जा रही है। भगवान ऐसे दिन कब आएंगे जब तेरी भक्ति में हमारा मन पटके, तेरी प्रीति में हमारा मन लटके, तेरे चरणों में ये तन पटके। ऐसे दिन कब आएंगे हे कृपा। चिंता जा तो होते कि घर नहीं बन पा रहा हूँ, प्लाट नहीं ले पा रहा है, फलानो वाहन नहीं ले पा रहा है, शादी ब्याह नहीं कर पा रहा है, फसल साथ नहीं दे रही, जा चिंता तो लगी। पर असली चिंता तो जा भी कभी कभी करने चाहिए कि जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा परखो, बेगा परखो रे मन श्याम निरखो, ये जीवन हाथ से जा रहो रे मन बेगा परखो। कभी चिंता करो, फिक्र करो कि भगवान ऐसे दिन कब आएंगे जब गीता जीवन में उतरेगी, सुख दुख में समता आएगी, लाभ हानि जय पराजय मान अपमान को असर नहीं पड़ेगा। हम देह से ऊपर उठने लगेंगे और जो अनंत जन्मों के पिता हैं उनकी याद चिंतन भक्ति प्रीति में हम घंटों खोए रहेंगे। ऐसे दिन कब आएंगे और ये सारी चीजें अपने जीवन में सत्य हो के उतर सकत, साकार हो सकत। 84 लाख जन्म में गाय भले ही पवित्र है, गाय भले ही महान आत्मा है, गाय के रोम में शरीर में देवताओं का वास है, पर फिर भी गाय पे मुक्ति का भक्ति का अधिकार गाय को नहीं। तो गाय से भी श्रेष्ठ मनुष्य तन बताओ है, जबकि गाय का मल मूत्र तक महापवित्र है, उसकी मरने के बाद हड्डियां भी पवित्र है। गौ माता के सींगों को कोई ले और पुणे के दिन गड्ढा खोद के और जमीन में गड़ा दे, 2x2 को गड्ढा कर ले और बामे खाद भर दे और 6 महीना बाद फिर निकाले और बाकी सींग को खाद अपनी टंकी में गेहूं में मिला के बो दे, तो खेती में बड़े धरती माता बहुत प्रसन्न होती है और खेती फसल अन्न धन की वृद्धि होती है। गौ माता के शरीर में देवताओं का वास है। एक बार एक ऐसा दैत्य हुआ जिसने वरदान पाके त्रिलोकी में कोहराम मचा दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी सब इकट्ठे भय और मीटिंग भई के इस दैत्य से कैसे बचे। ये जिस देवता को जहाँ पकड़ ले वहीं मारवे पीटवे शुरू हो जाते। देवताओं से भगवान ने कही कि तुम सब तीनों लोगों को खाली करके गौ माता के शरीर में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि गाय से पवित्र इस धरती पे त्रिलोकी में कोई है नहीं। गाय वो प्राणी है जो हम तुमको पालन करती है। गाय के दूध दही घी से देवता लोगों को तृप्ति मिलती, संतुष्टि मिलती, देवता भोजन से पूर्ण हो जाते। गैया के घी के होम से सारे देवता भगवान की बात मान के गौ माता के शरीर में आ बैठे। लक्ष्मी माता ने अहंकार किया कि मैं जगत का पालन करती हूँ, मेरे बिना यज्ञ कथा भंडारे कछु पूजा भी नहीं हो। लक्ष्मी जी नहीं आई। श्री हरि को पता चला कि देवी आप अभी तक नहीं गए। बोले प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो आपके चरणों में ठीक हूँ। बोले नहीं, स्त्रियों पे सबसे ज्यादा दैत्य की नियत रहते, आप भी पधारो। लक्ष्मी जी जब बाद में आई तब तक गौ माता के अंग अंग में सब देवता बैठ गए थे। लक्ष्मी जी जा रही थी सो गंगा जी कहने लगी बेन मैं भी चलूं, कहीं दैत्य मुंह पे आक्रमण ना कर दे। बोले चल। लक्ष्मी जी और गंगा मैया मिल के आई और गौ माता से कहने लगी कि बेन श्री हरि का आदेश है कि जब तक उस दैत्य की तपस्या नष्ट नहीं हो जा रही तब तक तुम्हारे अतिथि बनेंगे हम। गौ माता कहने लगी आओ, जितने घर में कमरा है सब भरा गए, बर्तन भरा गए, ओढ़वे बिछावे कछु घर ही फुले तो अतिथि कहाँ से बिठावे। बोले देवी ऐसा मत कहो, हम जगत पालन करता की अर्धांगिनी है, हमें मत लौटाओ। बोले देवी इतने मेजबान पहले ही से भरा गए कि घर में जगह नहीं है तो मैं क्या करूं। बोले नहीं हमें तो जगह देने पड़ेगी, नहीं श्री हरि के आदेश को उल्लंघन हो जाए हम लौट के दे।
गौ माता कहने लगी कि और तो सारे अंग चरणों में, घुटनों में, सींगों में, आंखों में, कानों में, दिमाग पे, कंधार में, पीठ में, पेट में, सब जगह भरा गई, पूरी भरा गई, थन भरा गए। अब खाली बस 2 जगह है और आप 2 ही लास्ट में आई। बोले वे 2 ही जगह में रह ले। बोले तो फिर एक तो गोबर में और एक गौमूत्र में, ये 2 ही स्थान खाली है। अब आप चुन लो कहाँ रेंचा। तो गोमय बसते लक्ष्मी, गौमूत्रे चा गंगे धनवंतरी। गौ माता के पूरे शरीर में सब देवता भरा गए और लक्ष्मी जी रही, सो लक्ष्मी जी गोबर में बैठ गई और गौ माता गौमूत्र, गंगा जी गौमूत्र में बैठ गई। इस प्रकार सारे देवता गौ माता के शरीर में विराजमान हो गए। बा गौ माता जिसके बिना कन्या दान नहीं हो, तो पहले कन्या दान करते तो माता पिता कन्या के संग गौ देते। क्यों? गौ दान को पुण्य और कन्या दान को पुण्य से गौ कन्या को यज्ञ सफल होता था, नहीं कन्या दान नहीं माना जाता। गौ जरूर देंगे, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, कन्या नहीं दे। ये होता था। बा गौ माता जो रूखा सूखा भूसा खा के अमृतमय दूध देती है, मेला कुचेला पानी पी के गौमूत्र गौझरण, जिसमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गंगा जी और आरोग्य के देवता धनवंतरी 40 के करीब जिसमें पोषक तत्व गौमूत्र में है। बा गौ माता को आज किसानों ने दूध निकाल के भगा दी। बहुत चौराहों पे हड़ताल कर रही थी कि भैया कार वाले रोको, हमारी सुनो, हमारी जमीन कहाँ गई, हमारा भूसा कहाँ गया। सो रात में कसाईयों ने 12 से 1-3 बजे के बीच में गइये में नंदी सब उठा लाए, भर लाए और गौ माता को कैसे तड़फा तड़फा के मारा थे। जाको वीडियो देखो आप। गौ माता की खाल जिंदे में निकाली जाते ताकि वह सिकड़ ना पाए, ताकि बा में जान बनी रहे। और बा से लेदर के जूता, लेदर की टोपी, लेदर के बेल्ट और लेदर के पर्स बन जाए। जीवित गौ माता को जब कसाई ले जाते, कत्ल खानों में 200 डिग्री पानी गर्म करो जाते। इतना गर्म पानी होता है कि उसमें हड्डी डालो तो हड्डी फट जाए। ऐसे बालरों में पानी उबालो जाते और गौ माता के चारों पांव बांध के, गरों बांध के जब वापे 200 डिग्री गर्म पानी फेंको जाते तो गौ माता इतनी जीभ निकाल के चारों पांव फैला के जब नर्रे आते चिल्लाते तो बाकी बद्दुआ मनुष्य के सारे पुण्यों का नाश कर देते और 7 पीढ़ी सीधी नरक हो जाते। और जब गौ माता की खाल हड्डी और मांस को छोड़ के फूल जाते तो जो खाल नहीं फूले बाम मुंगरियों से पीटते हैं ताकि वह खाल चमड़ी छोड़ दे। और फिर मशीनों से गौ माता के पैर बांधे जाते, उल्टी गौ माता लटकाते तो बाकी गले में चीरा लगा दो जाते, तगाड़ी रख दी जाते, बूंद बूंद खून टपकते, वह खून से B12 बनते हैं। जिन बूढ़े लोगों को, जिन माताओं बहनों की कमजोरी है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, B12 लिखते डॉक्टर, वे कैप्सूल लिखते जिनसे खून बढ़े। वो खून गौ माता को और भैंसों को, पड़ों को खून होते। जिन बूढ़े लोगों भूख नहीं लगे वे के डॉक्टर साहब भोजन नहीं पच रहा, तो गौ माता की नसों में जो पाचन शक्ति है, जो वो भोजन करके भूसा को और चारे को पचा के दूध में कन्वर्ट कर दे, वह गौ माता की नसों में से कृमि, सूक्ष्म जीवाणु, पॉजिटिव बैक्टीरिया निकाले जाए और बासे भोजन की भूख बढ़ जाए, बेसिसिए और दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ बनाई जाए। वह गौ माता के चमड़े से बेल्ट बनते हैं, वह गौ माता की हड्डियों से शक्कर को टारी जाते, दवाइयाँ बनाते और वह गौ माता को मांस पैक करके विदेशों में खोखा भर के बेचो जाते। जो इस्लाम कंट्री मुस्लिम देश है वे गौ मांस के बड़े शौकीन होते, सुअर को नहीं खाते, गौ को खाते। और वह गौ माता के 36,000 कत्ल खाने इस देश में चल रहे हैं जिस देश में हिंदूवादी सरकार है। वहाँ कत्ल खाने 36,000 रजिस्टर्ड है। महंगी मशीनें दी गई है, सरकार ने अपने खाते में से मशीनें दी है कि तुम काटो जानवर। और महात्मा गांधी कहते कि देश आजाद होने पे मैं पहले नंबर गौ हत्या को कलंक माटे से मिटाऊंगा। विनोबा भावे ने, करपात्री जी महाराज ने गोली
खाई है दिल्ली के संसद भवन में, गौ हत्या रोक में हजारों साधु संत मर गए, ऐसी गोलियां खाई। राजीव भाई दीक्षित ने केस लड़े, कई साधु संत गोपाल मणि जी महाराज और भी कई साधु संत दिन रात गौ माता के लिए लगे। कई लोग कथाएं कर करके दान दक्षिणा गौशाला में भेज रहे और हिंदू समाज संडा से बनवा रही है, शमशान बनवा रही। और नेता आते तो उन्हें सोफा पे बिठा के माला डारत गले लगा, हे सरकार सुन लो, मुँह चमचा बना लो, कभी मुंह पे कछु केस हो जाए तो तुम्हारे पांव पकड़ूं। नेताओं के चमचा बनवे में, उनको स्वागत करवे में सब मगन है, पर कोई माई का लाल जाने के वोट हम दे रहे, तुम कसम खाओ, शपथ पत्र लिखो कि तुम गौ माता के लिए संसद में और विधानसभा में आवाज उठाओगे, या कोई नहीं कह रहे, सब सो रहे। और धर्म पे कष्ट आता था तो क्षत्रिय शस्त्र उठाते थे, ब्राह्मण ग्रंथ शास्त्र उठाते थे और धर्म की रक्षा करते थे। आज ब्राह्मणों के यहाँ शास्त्रों का ज्ञान नहीं बचा और क्षत्रियों के यहाँ बंदूकें तलवारें नहीं बची, मुर्गा और बुकरा टंगे हैं सार में, उन पे बहादुरी बताते, बेकसूरों का मांस खाते हैं और गौ माता की कोई परवाह नहीं करता है। ऐसा धर्म है कि गौ माता कह रही है, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाला बन कर कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाला बन के आजा रे। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाला बन के आजा रे। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाला बन के आजा रे। तुझे पुकारे तेरी गैया, तुझे पुकारे तेरी गैया, तुझे पुकारे तेरी गैया, तुझे पुकारे तेरी गैया। आकर लाज बचा जा रे। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाला बन के आजा रे। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाला बन कर आया रे। डंडों से
बहुत हुई अब देर कन्हैया, आकर लाज बचा जा रे, बहुत हुई अब देर कन्हैया, आकर लाज बचा जा रे, कलयुग में एक बार कन्हैया वाला बन के आ जा रे। ओ कलयुग में एक बार कन्हैया वाला बन करे आ जा रे, कलयुग में एक बार कन्हैया वाला बन कर आ जा रे। यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। ऐसा कौन धर्म ग्रंथ है, जन्म से लेके मृत्यु तक में ऐसो कौन संस्कार है जो गौ माता के बिना पूरा हो जाए। मरते समय भी हमारे पूर्वज गौ दान करते थे। कोई मर ना रहा हो, 4-6 महीना खाट पे पड़ो हुए तो ब्राह्मण लोग सलाह देते कि गरुड़ पुराण में लिखो है कोई ये करा लग गए हुए खाट पे पड़ो हुए और ना सुनाई पड़ रही हो, बाय सोने से मड़वा के सींग गौ माता पिछोरा उड़ा के दान कर दो तो बा को मरण सुधर जाए। बैतरणी आदि कोई पार कराता है तो कोई देवी देवता नहीं आए कि मनुष्य बैतरणी से पार उतार दे। गौदान जिसने किया, गौ सेवा जिसने करी और गौओं की मलम पट्टी करके गौ माता की जान जिसने जिंदगी बचाई, गौशाला जिसने खोली, गौ माता की पूंछ पकड़ के वो बैतरणी पार होते। ये बात ग्रंथों में लिखी। बा गौ माता जिसका दूध पवित्र है और जिसका दूध दीर्घ जीवन और बुद्धि देता। एक बार मदन मोहन मालवीय जी से पूछी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना, उनसे पूछी कि तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज क्यों, कैसे है, तुमने कितना पढ़ाई करी है, कितने ग्रंथ पुराण, कितने मंत्र, कितने स्तोत्र, कितनी डिग्री तुमने पाई है, तुम इतने महान कैसे बन गए। तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं आमलेट खा के महान नहीं बना, मैं भैंस के दूध की चाय पी के महान नहीं बना, मेरे दीर्घ जीवन और दिव्य बुद्धि और दिव्य स्मृति का आधार गौ माता है। मैं गौ माता का दूध पीता हूँ, इससे मेरी बुद्धि इतनी है। हमारे पूर्वज सार बंधी रहती और सार में 25-50 गैयें बंधी रहती। सुबेरे महेरी गाय के दूध की खाते थे और तेल नहीं डरता था। सब्जी में तड़का गौ माता के घी से लगता था और रोटी ऐसी घी लग के बनती थी कि माँ कहती थी कि घी उन्हें भेजने, घी लाओ हमारे पति की इतनी नारी चल रही खेतों में, बैल बखर चल रहे हैं, नारी चल रही है, उन्हें घी में डुबो के बाटी देती थी माता बहन। और वे गैया को घी महेरी खाए दादा, इतने हट्टे कट्टे रहते, ना कभी शुगर, ना कभी बीपी, ना कभी हार्ट अटैक, उनके दांत कान नाक आंख भी सुरक्षित बुढ़ापे में रहते, क्योंकि गौ माता के दूध में अमृत है। पूछी गई एक बार, यक्ष ने पूछी युधिष्ठिर से, जब उनके 4 भैया मार दिए यक्ष ने, तो यक्ष ने पूछी युधिष्ठिर जा बताओ कि धरती पे अमृत क्या है। तो युधिष्ठिर जी यक्ष से कहते थे महाभारत में कि गाय का दूध धरती का अमृत है। क्यों? बोले गाय के दूध में देवी देवताओं का इतनी कृपा है कि सूर्य देव की 3 प्रमुख किरणों में एक सूर्य केतु नाम की किरण केवल गौ माता की रीढ़ की हड्डी में वो DTH को छत्ता लगो है, जिसके कारण गौ माता को दूध घी पीलो है। पीलो क्यों है? क्योंकि त्रिलोकी के स्वामी सूर्य देव जो पंच देवों में एक है, उनकी विशेष किरण केवल गौ माता के शरीर में लेने की शक्ति है। इसलिए किसी का दूध पीला नहीं होता, गाय का दूध पीला होता है, क्योंकि उसमें अमृतदायी सूर्य केतु नाम की विशेष शक्ति है। वह गौ माता का दूध पवित्र, दही पवित्र, मूत्र पवित्र, गोबर पवित्र, और वह गौ माता जीते जी तो सुख देते, मरने के बाद गौ माता पठार पे नहीं फेंकने चाहिए कि जिस माँ का दूध पिया और दूध रगों में खून बन के बह रहा, वह गौ माता को मांस, कुत्ता और गीद ना खाए पठार पे। वह गौ माता शांति से एक गड्ढा खोद के खेती में JCB मजदूरों से और नमक डाल के
चूना डाल के गौ माता को घी को तिलक लगा के रीढ़ पे घी फेर के और गौ माता इज्जत से अपनी जमीन में दफनाने चाहिए। ऊपर से गोबर आदि भर देने चाहिए और गौ माता के उस चेटका पे कुछ महीने बाद एक पेड़, फल का पेड़ लगाना चाहिए। वह गौ माता की अंत्येष्टि क्रिया करके जब पेड़ लगाएंगे तो वह पेड़ के फल इतने स्वादिष्ट और बड़े और दिव्य होंगे कि ऐसो गांव में कोई फल नहीं होगा जो गौ माता की अंत्येष्टि क्रिया पे लगाया फल मिष्ठान वाला और बृहद फल होगा। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। ऐसी गौ माता जो जीते जी सुख दे रही और मरने के बाद सुख दे रही, जिसका मूत्र और गोबर धरती को ना मिले तो धरती बंजर हो जाए। जो लोग जा कह रहे कि भैया सोयाबीन ट्राउली भर भर के आते थे 10-20 साल 30 साल पहले, अब खेती ये का होगा, उर्दा मूंग तक बांझ हो रहा है। उसका कारण ये है कि डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड से फसल जो कर रहे, जिनके घर परिवार में कोई ना कोई रोगी डायबिटीज को, कैंसर को, हार्ट अटैक को होगा, पर जो गौ माता के मूत्र और गोबर खेती में डाल रहे उनकी खेती बंजर नहीं होगी, उनकी फसल, उनके घर में बीमारी भी नहीं होगी, क्योंकि धरती माता और गौ माता एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि तुम धरती और गाय को योग संयोग नहीं करवा रहे तो खेती बचने वाली नहीं है और घर बीमारियों से बचने वाला नहीं है। इसलिए हम तो प्रार्थना करें कि भैया गाय को बचा। मंदिर लोग कन्हैया के लाखों करोड़ों के बना रहे, पर जो कन्हैया नंगे पैर गैयों के पीछे फिरते थे, जिनका नाम गोपाल हो गया, जिसका नाम गोविंद हो गया, वह कृष्ण भगवान की दुलारी गौ को घर से भगा दी और कृष्ण जी को मलमल के कपड़ा और एकदम बढ़िया टाल्स लगा के बिठा दिया। कन्हैया भी देखत हुई है, जिनका निवास गोलोक में है, जो जन्म लिए मथुरा में पर गोकुल में चले गए, जिनका नाम गोपाल है, जिनने बचपन से गईए चराई, उन कन्हैया को लाखों को मंदिर है और गौ माता को एक डलिया भूसा नहीं बूझ रहा, जिसकी गोचर भूमि में पिलाऊ चलवा के तार फेंसिंग कर लई, वह गैया को दूध खा के भगा दो। ए हिंदुओं, तुम अपनी माता का दूध पी के बाय मामा के यहाँ क्यों नहीं भगा? उसने भी तो दूध पिलाया है, उसे भी मामा के घर भगा दे। क्यों? क्योंकि तुमने जिसको माँ कहा, जिसको दीपावली की दोज पे पूजा, जिसको गोपाष्टमी पे पूजा, उस गौ माँ को डलिया भर भूसा ना दे पाए, हनुमान जयंती पे भंडारे करवा रहे। भंडारे और भोजन और मकान और दुकान और मंदिर तो खूब बन गए। जिस प्रदेश में ये गौ माता नहीं बची, वहां ना हिंदू बचा, ना ब्राह्मण बचा, ना साधु बचा, ना सनातन धर्म बचा। इतिहास साक्षी है। पाकिस्तान में पहले नंबर गौ नहीं बची तो हिंदू नहीं बचे, मंदिर नहीं बचे, धर्म नहीं बचो। कश्मीर में गैयें काटी गई और जिन प्रदेशों के सड़क पे गैयें काटी गई, वहाँ प्रकृति का ऐसा आतंक मचा है कि वहाँ समराय से नहीं समर रही, प्रलय हो रहा है। हवा ऐसी चल रही कि तांडव हो रहा, पानी ऐसो बह रहा कि सड़कों पे असम बंगाल में नाव चल रही। क्यों हो रहा हो जो उत्पात प्रकृति में? क्योंकि गौ माता का खून जिस जमीन पे गिरता है, धरती कांप उठती है। धरती ये लोगों के जनता को वजन नहीं है, उसे गौ हत्या को सबसे बड़ो वजन धरती माता पे है। इसलिए ये धरती बांझ हो रही और फसल साथ नहीं दे रही, क्योंकि हम गाय और नंदी को कटवा रहे और मंदिर में कन्हैया की पूजा और शिव जी के नंदी के कान में कह रहे कि मोड़ा को ब्याह हो जाए। नंदी महाराज शंकर जी से कह दी, हे महाराज, या शत्रु की टांगे टूट जाए, मोड़ी के हाथ पीरे हो जाए, वहां तो जल चढ़ा रहा है और इतने नंदी हो जाए सो कह रहे हे भगवान, जब भाई कहां से आ गई, गैया ही हो जाती। और 25-50 साल पहले उत्सव मनाते कि भैया बेल भाव नटुआ भाव, भैया हमारे ना ले मिठाई बट रही। क्यों? नारी घरेगी, बछड़ा भाव, खेती होगी, हर बखर चलेंगे। कल युग में ऐसे स्वार्थी लोग हो गए कि दिखावे को बाप बूढ़ो हो जाए और मर रहा हो तो बाय दवाई नहीं दे, और जब वो मर जाए तो 50,000 की तेरह ही कर दे। ऐसा उल्टा सिस्टम कल युग में हो गया। हम तो भगवान से बस प्रार्थना करते हैं। गौरी कन्हैया लाल की जय।
हे मुरली बजाने वाले गौवे चराने वाले भारत में फिर से आजा, हे भारत में फिर से आजा, हे मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा, ओ मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा।
प्यारा